हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिर से एक ट्रेंड आ गया है नाइट टाइम स्मूदीज का। आपने देखी होगी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स जिसमें मदर्स, इन्फ्लुएंसर मदर्स ने ट्रेंड फॉलो करना शुरू किया है कि आप बच्चे को रात में स्मूदीज बना के पिलाएं, बनाना डालें, मखाना डालें। कॉन्सेप्ट है हेल्दी ड्रिंक का, राइट? आई अंडरस्टैंड, ओके। और आप इसको बच्चे को रात में पिला के सुलाएं, आपका बच्चा पेट भरा होगा तो रात में उठेगा नहीं, एंड आप भी 10 से 12 घंटे की नींद आराम से ले सकते हैं। बट जो ये ट्रेंड्स है या जो ये मिस इन्फॉर्मेशन है, इसने हमारी एक्चुअल साइंस को ही कंफ्यूज कर दिया है। चलिए समझते हैं। सिरकैडियन रिदम तो हमें फिर भी पता है कि बच्चे को, या फिर हमारा अपना भी सोने का साइकिल क्या रहता है। सिरकैडियन डाइजेशन को समझते हैं कि जो ये एक स्नैक आप बेड टाइम से पहले बच्चे को दे रहे हैं, कहीं यही बच्चे की नींद नहीं चुरा रहा हो। जब आपका बच्चा दिन में होता है ना, तो वो डे डे मोड में होता है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, राइट? तो डाइजेशन भी फास्ट होता है, इंसुलिन रिस्पॉन्स भी स्ट्रॉन्ग होता है, और इन सब में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई यूज़ होती है। बट जब बच्चा रात में होता है तो बॉडी जो है उसकी वो रिपेयर मोड में शिफ्ट हो जाती है। रात के टाइम पे मेलाटोनिन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, टिश्यूज रिपेयर होते हैं, ब्रेन की क्लीनिंग होती है। और ये सब जब होता है जब बच्चे की बॉडी या हमारी अपनी बॉडी भी नॉर्मल डीप स्लीप में हो, राइट? अब जब डीप स्लीप होती है तो डाइजेशन मोड स्लो स्टेज में चला जाता है, कि मतलब हैवी काम नहीं करना है। ओके, जब बच्चे को हम सोने से पहले हैवी मील दे रहे हैं या हैवी स्नैक दे रहे हैं, तो बच्चे की बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, पूरा सिस्टम ही कंफ्यूज हो जाता है कि भैया सोना है या डाइजेस्ट करना है, ये तो बताओ पहले। अब समझते हैं कि बेड टाइम स्नैक्स जिनको हम क्यूट या हेल्दी समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बिस्किट देना शुरू कर दिया, दूध देना शुरू कर दिया, फ्लेवर्ड मिल्क, चॉकलेट्स, कुछ भी, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स ही ये सब होते हैं। जब बच्चा ये खा रहा है, ओके, सोने से पहले, तो ब्लड शुगर जो है वो क्विकली राइज कर जाता है, क्योंकि बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। और थोड़े टाइम के बाद बच्चे को फूड कोमा जैसा रिलैक्स्ड स्लीपी फील आता है। और 2-3 घंटे के बाद जब इंसुलिन का इफेक्ट नीचे आने लगता है ना, तो बॉडी को ब्लड शुगर डिप लगती है। ठीक है, अब ये डिप उसके इंटरनल अलार्म क्लॉक को जगा देती है और सिग्नल भेजती है कि भैया एनर्जी कम हो गई है, उठ जाओ, कुछ तो चाहिए हमें। और इससे क्या होगा आपको पता है, रात में आपका बच्चा बार बार उठेगा। मैं सिर्फ छोटे बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपका बच्चा 5-6 साल, 7-8 साल का भी है, वो भी उठेगा कि मुझे पानी पीना है, प्यास लग रही है, या उसका मूड चिड़चिड़ा हो जाएगा, या फिर बोलेगा कि मम्मा नींद नहीं आ रही, मुझे नहीं सोना। तो ये सब कनेक्टेड है कि हम बच्चे को बेड टाइम से पहले क्या दे रहे हैं। अगर बच्चा छोटा है, हम सोचते हैं कि भूखा होगा, कैसे सोएगा, चलो कुछ खिला देते हैं। इस चक्कर में हम बच्चे को बहुत हैवी डिनर दे देते हैं, या बेड टाइम के बिल्कुल पास बच्चे को ऑमलेट दे देते हैं, हैवी पनीर, फ्राइड स्नैक्स या क्रीमी डेजर्ट्स, कुछ भी खाने का, कुछ भी। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो प्रोटीन है और फैट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है। जब बच्चा सो रहा होता है तो उसका स्टमक फुल स्पीड पर काम कर रहा है। जब हमने बच्चे को ये सब दिया तो बच्चे का स्टमक फुल स्पीड पर काम कर रहा है, और होना क्या चाहिए था कि डाइजेशन स्लो होना चाहिए था रात के टाइम पे। अब बॉडी स्लीप मोड में जाने की बजाय डाइजेशन को प्रियोरिटी देती है और उसी मोड में स्टक हो जाती है, जिससे बच्चे को क्या होता है, उल्टी आने के चांसेस रहते हैं, गैस, ब्लोटिंग, बच्चे की लेग्स रेस्टलेस हो जाती है, इधर उधर पलटना शुरू कर देता है बच्चा। और फिर हमें लगता है कि जब रेस्टलेसनेस होती है लेग्स में, तो हमें लगता है कि बच्चा पूरे दिन की एक्टिविटीज से थक गया होगा। बट कौन से सिम्टम्स कहाँ पर कनेक्टेड है ये हम नहीं समझ पाते, और फ्रीक्वेंट माइक्रो अवेकनिंग्स होंगी जिसको हम बोलते हैं कि बच्चा हल्की नींद में है। अब जो ये रात में खाना खाने वाली आदत है, ये हमारे सिरकैडियन क्लॉक को मिक्स्ड सिग्नल देती है। मेलेटोनिन जो अंधेरे की वजह से रिलीज हुआ है वो कह रहा है कि सोना है, और जो इंसुलिन है और जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कह रहे हैं कि भैया भूख लग गई है, फिर से खाना खाना है। सो ये दोनों जो है वो ऑपोजिट मैसेज स्लीप सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं।
इसलिए रिसर्च के हिसाब से लेट नाइट इंसुलिन स्पाइक्स जो है वो डीप स्लीप को तोड़ते रहते हैं और रात में बार बार जागने का चांस बढ़ा देते हैं। बॉडी का जो क्लॉक है वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कब सोना है, वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कब खाना खत्म करना है। सो पेरेंट्स, मेरी आपके लिए सिर्फ यही एडवाइस है कि अगर आपने देख लिया है कि कोई बच्चे को रात में स्मूदीज पिला रहा है या कुछ भी जो नॉर्मल से आपको हटके लग रहा है, तो उसके बारे में पहले एक रिसर्च कीजिए, उसको हैबिट को बच्चे के ऊपर इम्पोज करने के बजाय। क्योंकि हम ये हैबिट्स को बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी डिटेलिंग के बच्चे के ऊपर इम्पोज कर देते हैं और एक ये न्यू नॉर्मल बन जाता है। दैट्स हाउ आवर ट्रेडिशन इज फॉलोइंग। हम किसी भी चीज़ की बात करें, लाइक रात को दूध पी के सोने वाली आदत, दैट्स ऑल्सो अ रॉन्ग हैबिट, बट वो चलती आ रही है क्योंकि किसी ने शुरू की होगी। अब अगर हम स्मूदीज को ऐसे शुरू कर देंगे तो that will follow until like next generations or generations. So let's not play with the science. Stay intact with our body, no, like rather than confusing it with so much of misinformation or taking chances. This is not a hit and trial method. There are evidences, there is how the system works and how it should be worked. So stay relaxed, don't follow unnecessary trends. Thank you.